गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन मैं आपके लिए न्यू कंसेप्ट लेके आई हूँ, जैसे कि ये देख रहे हो, ये बोर्ड, यही कंसेप्ट है। और मैं एक गेम खेल रही थी ऑड ईव, तो उसमें ही कंसेप्ट आया। मम्मा ने पूछा आपको आता है, मैंने कहा नहीं। तो मम्मा ने कहा गेम छोड़ो, वो तो हम कल भी खेल लेंगे, तो पहले आप मुझसे कंसेप्ट सीख लो। तो मैंने भी कहा चलो ठीक लेते, मेरे को तो आता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट में ही मम्मा ने मेरे को सिखाया था, आज मैं आपको सिखाऊंगी। ये बात इंटरेस्टिंग है। वैसे पहले की तरह हमारी चौक हमने सिलेक्ट करी हुई है, बोर्ड भी हमने करा हुआ। पहले तो कुछ नहीं करते थे। और ये देखो हमारी वाइट चॉक्स वापस मिल गई हैं, अब हम इसका यूज करके ब्लॉग्स बनाएंगे। तो फटाफट से अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपने कंसेप्ट का नाम तो बताओ, क्या करने वाले हो आज? इवन ऑड। आपको इवन नंबर और ऑड नंबर बताने हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बताओगे इवन नंबर। इवन नंबर सारे जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 की लाइंस में आते हैं, वो होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे करके बताओ कौन सा इवन नंबर है। लाइक 4, ओके, लाइक 22, ओके, लाइक 20, ओके। इफ अगर आपको बोला जाए कि ये इवन नंबर है, ठीक है, तो अब आप हमें बताओ कि आपको कैसे पता चला ये इवन नंबर है? बिकॉज ये 2 के टेबल पे आते हैं। और अगर मैं आपको कोई बड़ी सी फिगर दे दूं, यहाँ पे लिखो एक अमाउंट, यहाँ पे एक नंबर लिखो 4। हाँ पहले अब कोई बात नहीं। मेरे ये फर्स्ट नंबर है, हमारा फर्स्ट नंबर है 43। मैं आपको 2-3 नंबर्स लिखवाती हूँ। नीचे लिखो 251, उसके नीचे आप लिखो 20, नहीं, इसके नीचे आप लिखोगे 90। 9 किसका? ये तो P बन गया ना? नहीं, ये 9 ही बना हुआ है। अब बताओ 43, 251 और 90 में से इवन नंबर कौन सा है? वेरी गुड। 90 के आगे टिक करो, उन दोनों के आगे क्रॉस कर दो। आपको पता मुझे कैसे पता चला? वही तो पूछने लगे, आपको कैसे पता चला 90 इवन नंबर है? आपको तो अभी डिवाइड भी नहीं करवाया, सिर्फ मल्टीप्लाई तक कराया, तो आपको कैसे पता चला कि 90 इवन नंबर है? बिकॉज हमें हमेशा अपना लास्ट नंबर देखना चाहिए, और लास्ट नंबर अगर 2 के टेबल पे आता है, जैसे 20 होता है ना, तो 20 आता है ना 2 के टेबल पे, इसलिए मैंने बोला ये इवन नंबर है। और अगर वहाँ पे कोई लास्ट नंबर वो है जो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इट मीन्स वो हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे कि ये भी ईव है, ये भी ईव है, ये भी ईव है, क्योंकि ये 2 के टेबल पे चले जाते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ी फिगर हो, 5 डिजिट की हो, 7 डिजिट्स की हो, हमें इवन और ऑड फाइंड आउट करना हो, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है? लास्ट डिजिट देखना पड़ता है। उसमें लास्ट डिजिट। और ऑड नंबर कौन से होते हैं बताओ? यहाँ पे लिखिए। नंबर अदर देन even number are called odd number. The number which are not divisible by 8 is called, not divisible by 2 is called odd numbers. जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते उनको कहते हैं हम odd number. ये 3 है odd numbers. इसमें हम अगर जो आपने इधर लिखे हैं 3 डिजिट्स वाले जो मैंने लिखवाए हैं 431 और 251, क्या इनका मतलब? यहाँ पे जो हमने 431 नंबर लिखा है और 251 लिखा है, ये इवन नंबर तो है नहीं, अभी ऑड है। यस, ये ऑड है क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सबसे इजी फॉर्मूला इसको करने का है, जो इवन नंबर होते हैं वो 2 के टेबल पे जाते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं वो 2 के टेबल पे नहीं जाते। मम्मा ने आपको एक और चीज बतानी भूल दी कि देखो मेरे पास 25 नंबर है, 5 2 के टेबल पे जाता है? नहीं। तो ये नंबर क्या है? 25 नहीं, ये लास्ट 5, तो 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो मतलब कि ये ऑड है। यस, यही चीज तो बता रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यही चीज तो बता रहे हैं। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर भी हो, या आपको हम टीचर बोल दे 10975 10982, यहाँ पे लिखते हैं, इसको साफ करके लिखते हैं फिर, ठीक है।
तो गाइस हो गया, सूख गया। चलो लिखो इस पे अब। जैसे अब कोई लंबा नंबर लिखो थाउजेंड्स वाला, आप लिखो अपनी मर्जी से। 1013 और एक लिखो 2000 और लिखो एक। अब इसमें से बताओ इवन कौन से हैं और ऑड कौन सा है? ये है ऑड। ऑड, इसके आगे ओ बना दो। ऐसे नहीं, ये तो 0 लग रहा है इसको। वेट 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 वेट, लो एक मिनट, इसको इधर एरो कर दो कि ये इस साइड आएगा ऑड। ठीक है। और ये है ईव, इवन नंबर। इवन नंबर को कैसे ईव बताऊं? इवन नंबर का आगे ई लिख दो बस, ऐसे एरो बना के। एरो, एरो की उस साइड ले जाओ, ऑड वाली साइड एरो ले जाओ, कोई बात नहीं। और ये है ई, आगे 1 to 1। ये भी है ई। मेरे ख्याल से आप सबको इवन और ऑड का कंसेप्ट समझ में आ गया है। जो बिगनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप सिखा सकते हो। जिनको टेबल्स आते हैं, कि अभी उनको डिवीजन नहीं कराई, सिर्फ मल्टीप्लाई के सम्स कराए हैं, बट उनको ये बता सकते हैं कि अगर लास्ट वर्ड जो है अगर वो 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल पे जाता है, तो आपका नंबर इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। ठीक है। ऑड के साथ भी ऐसा ही करवाते हैं। नहीं, ऑड का तो कुछ है ही नहीं अदर देन इवन नंबर। इवन नंबर के अलावा जो भी नंबर है वो सारे ऑड नंबर है। अब मैं आपको ऑड नंबर लिख के दिखाती हूँ। 1-2 नंबर लिख दो ऑड बस। ओके। 1 3 7। ये तो आपने पहले भी लिखे थे। गाइस मेरे दिमाग में यही घूमता है। चलो कोई बात नहीं, मैं 25 भी लिख सकती हूँ। ये भी आपने पहले लिखा था। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। चलो फिर आज का व्लॉग इतना ही करें। ठीक है। पहले तो एक चीज बताई ही नहीं। क्या? अगर अगर हम इनकी एडिशन बताते हैं तो वो कैसे होती है? ईव प्लस ईव हमेशा ईव आता है। यस, इज इक्वल टू आगे लिखो ना, इसके आगे इज इक्वल टू डालो। हाँ, यहाँ पे लिखो इवन। यस, अगर आप इवन प्लस इवन करते हो, मतलब 2 + 2 करते हो, तो आपका आंसर हमेशा इवन में ही आएगा। देखो, क्योंकि 4 इवन नंबर होता है और 2 भी इवन नंबर होता है। आप यहाँ पे लिखोगे, ये देखो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। 4 इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट आप करते हो इवन प्लस ऑड, दैट इज ऑलवेज बीइंग ऑड। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 इज एन, आपने भी तो गलत लिखा है। इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड ही होता है बेटा। 2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 ऑड नंबर आ गया ना। हाँ पता है मुझे, 3 है। हाँ, अब लास्ट का मैं आपकी गलती निकालू, आप भी तो मेरी हर बारी निकालते हो। आपने मेरा ओ किस तरह लिखवाया था? ओ, कोई बात नहीं, अभी तो हम बोर्ड पे कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट बताओ कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट क्या है? इवन प्लस इवन इज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, एंड थर्ड इज ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। लिखो ऑड प्लस का साइन डाला, ऑड इज इक्वल टू इवन। अब ऑड के लिए नंबर लिखो यहाँ पे, जैसे ऑड नंबर है 3 एंड 5। 3 + 5 इज इक्वल टू 3 fingers open 5 in the book. 5 के बाद 6 7 8। आंसर इज 8। तो 8 हमारा क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर। ओके, ये भी एक कंसेप्ट है इवन और ऑड का। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। देखो ज्यादातर इसके बीच में ना इवन ही होता है। चलो आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट्स में बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय। आई लव यू। बाय बाय।